साथियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 के लिए हिंदी के चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का 5वां जो चैप्टर है अनोखी सूझ उसके बारे में। साथ ही साथ इसके सभी जो प्रश्न उत्तर है वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। अब यहाँ पे दानव और देवता थे वो दोनों ही पहुँचे और अपनी अपनी बात रखे। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊँ, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज़ होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवाए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो कैसे खाए। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। अब भला ऐसा कैसा हो। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो अल्लाह शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन कर लिया। इस प्रकार देवताओं ने एक दूसरे को खिलाया। इससे कोहनी भी नहीं मुड़ी और उन्होंने भोजन भी कर लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ आ रही थी। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। जी आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए और न ही दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। अब इससे क्या संकेत निकलता है? जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति, बुद्धिश्य बलम तस्य, तो जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं की परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा आज के चैप्टर में अनोखी सूझ में कि बुद्धि में किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन बुद्धि में बड़ा होता है। जो सूझबूझ और अपने मस्तिष्क और बुद्धि को काम में लेते हुए कार्य करता है वही। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे देखिए, पहला है मान्यवर, सम्मान सूचक संबोधन। किसी के लिए अगर हम सम्मान सूचक शब्द बोलते हैं तो हम बोलते हैं मान्यवर। ब्रह्मा, प्रजापति सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्टान, मिठाई, मीठा अन्न। मुँह ताकना, देखते रहना। टूट पड़ना, झपटना। इस प्रकार से ये इनके अर्थ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोचिए और बताइए। ये जो सारे प्रश्न हैं इनका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, इस PDF फाइल में हम सभी प्रश्न आंसर है वो देखेंगे। पहला प्रश्न था, प्रजापति किसे कहा गया है? तो प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है, ये इसका सही आंसर हो गया, आपको लिख लेना है। पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? मतलब जब दोनों पूछने गए थे बुद्धि कौन बड़ा है, तो
तो यहाँ पे पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया। तो देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। ये प्रश्न लेके वो वहाँ पे गए थे। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान में आपको भरना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या है श्रेष्ठ। तो यहाँ पे जो खाली स्थान आएगा उसमें क्या भरना आपको श्रेष्ठ। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप परीक्षा। यहाँ पे साथ साथ नीचे लिखा भी गया है कौन सा किसका आंसर है। वे उन्हें पाने के लिए क्या करते रहे, लपकते रहे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसमें लपकना। अब आगे देखिए यहाँ पे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ये किसका था, देवताओं का। आगे पढ़ेंगे आगे जो क्वेश्चन है। अब आपको सही के आगे सही का टिक, गलत के आगे गलत का टिक लगाना है। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो ये बात सही है, हमने अभी पढ़ा। देवताओं और दानवों दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया तो गलत है। देवताओं को अलग कमरे में और दानवों को अलग कमरे में बैठा के लड्डू दिए गए थे। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। तो ये बात गलत है, उन्होंने शर्त रखी थी कि कौनी नहीं मोड़नी। देवताओं ने परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। तो बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रजापति ने भोजन कराने के लिए किनको आमंत्रित किया। तो प्रजापति ने देवताओं और दानवों दोनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया था। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। तो हमने पढ़ा प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। तो इसी प्रकार से साथियों आपको सभी प्रश्न आंसर है वो याद करना है, देखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है। देवता ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। तो देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों। शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों। तो हमने अभी पढ़ा प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सरकार की भावना सहकार का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करने की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। आगे देखिए, भाषा की बात में टूट पड़ना मुहावरा जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। चूर चूर होना, तो चूर चूर होने का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। आगे का है सूझबूझ दिखाना, मतलब समझ से काम लेना। आगे देखिए यहाँ पे प्रजापति दानों के कमरे में गए। इस वाक्य में के, दानव और कमरे का संबंध बता रहा है। का, के की ये तीनों संबंध बताने के लिए काम आते हैं। अब तुम पाठ में से वे 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के की का प्रयोग हुआ है। तो नीचे वो 5 वाक्य हैं वो लिखे हुए हैं, आप देखिए। दूसरे दिन दोनों भोजन के लिए गए। तो यहाँ पे के लिए आ गया। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रजापति की आज्ञा का पालन हुआ। वे लड्डू एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कमरे में से हाई की आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए काके की सभी जो वाक्य थे वो प्रयोग हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों ये पूरा प्रश्न है वो हमने कर लिया है। साथ ही साथ लास्ट की लाइन है, जहाँ एक संज्ञा का शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को ही बताने वाले को काके की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। तो हमने पढ़ा कक्षा 5 के लिए 5वां पाठ हिंदी के लिए, ठीक है, अनोखी सूझ, इसके पढ़ लिया पूरा पाठ, साथ ही इसके आंसर भी कर लिए। तो आपको पूरा सा पाठ है वो अच्छे से समझ में, तो पूरा पाठ समझ में आ गया। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी पूरा पाठ अच्छे से पढ़े और उनको देख सके। मिलेंगे अगले पाठ नंबर 6 में, जो कि है आपका, मैं बता देता हूँ आपका कौन सा पाठ अगला। ये देखिए, स्वस्थ तन और सुखी जीवन, इसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।